This was one example where Newton's second law is explaining the situation that why a fielder is lowering his hand or moving his hands backward while catching a fast moving ball. The next example can be that why are glassware wrapped in paper and straw. Okay, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि जो ग्लास मटेरियल है या बोन चाइना का मटेरियल कहते हैं, इसको चाइना वेयर कहते हैं, जिसको उसको पेपर में रैप किया होता है या बबल रैपिंग करी हुई होती है। अब अभी आजकल तो लॉकडाउन की वजह से अमेजोन से भी काफी ऑर्डर्स किए जा रहे हैं, तो आपने देखा होगा जो ग्लास के मटेरियल है या इलेक्ट्रॉनिक्स मटेरियल जब आता है तो वो बबल रैप किया हुआ होता है। ओके, द रीजन बीइंग is according to Newton's second law of motion. Why? Because in that case also जो बबल रैप है या ग्लास या चाइना वेयर को अगर पेपर या स्ट्रॉ में हम रैप करके रखते हैं, वी आर सिंपली इंक्रीजिंग द टाइम ऑफ कोलिजन। जब ट्रांसपोर्टेशन के दौरान जो ग्लास वेयर है या चाइना वेयर है या जो इलेक्ट्रॉनिक डेलिकेट इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हैं, वो अगर कोलाइड करते हैं तो जो इम्पैक्ट है उससे ब्रेकेज हो सकता है, डैमेज हो सकता है। तो बबल रैप या फिर पेपर या स्ट्रॉ में रैप करने का पर्पस क्या है, या थर्मोकोल में पैकिंग करी होती है कई बार, वो भी देखा होगा आपने। उसका पर्पस ये होता है ताकि अगर ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इफ एट ऑल देयर आर सम कोलिजन्स, ठीक है, सो द फोर्स ऑफ इम्पैक्ट ऑफ दोस कोलिजन विल बी रिड्यूस्ड, क्योंकि जो कोलिजन का इम्पैक्ट है वो बबल रैप के थ्रू होके जाएगा या थर्मोकोल की लेयर्स के थ्रू होके जा रहा है या पेपर की लेयर्स के थ्रू होके जा रहा है, तो इट विल बी रिड्यूस्ड। ठीक है, सो फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, टाइम ऑफ कोलिजन बढ़ गया एंड फोर्स हेंस विल डिक्रीज। सो दैट इज द रीजन व्हाई ग्लासवेयर और चाइना वेयर इज wrapped in पेपर और स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब वो घास फूस को कह रहे हैं। कई बार देखा होगा ना अपने ग्लास के आइटम्स जो होते हैं या ऐसे जो ब्रिटल आइटम्स हैं उनको घास फूस रखी होती है, बीच में पैकिंग करी हुई होती है, ठीक है, वो बड़ा सारा पेपर का गुटर मुटर करके या स्ट्रॉ रखी होती है या फिर बबल रैप। ओके, ग्लासवेयर और चाइना वेयर इज रैप्ड इन पेपर, स्ट्रॉ या बबल रैप ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन। ट्रांसपोर्टेशन में क्योंकि कोलिजन्स की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। आप फिर से वही रीजन दोगे, बिकॉज F is proportional to 1 by T, T of collision, time of collision increases and force decreases, hence क्या होगा, इससे जो ब्रेकेज है उसकी प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ओके, we have many more examples of Newton's second law of motion, similar examples. Okay, a similar example जिसका आपको इसी से समझ आ जाएगा explanation है कि why are shockers provided in vehicles। आपने देखा होगा बाइक्स वगैरह की जो ऐड आती है उनमें तो स्पेसिफिकली वो बड़ी बड़ी स्प्रिंग्स शॉकर्स दिखाए जाते हैं। ओके, और ये भी दिखाया जाता है कि जब अनइवन रोड पे वो बाइक मूव कर रही है तो वो शॉकर, वो जो टाइट सी स्प्रिंग जैसी है, वो कैसे शॉक को एब्जॉर्ब कर रही है और जो पैसेंजर है उसको कम से कम जर्क्स लग रहे हैं जब वो अनइवन रोड पे चल रही है बाइक। ओके, सो शॉकर्स आर प्रोवाइडेड इन व्हीकल्स so that the impact on the passengers while they are traveling is minimized. Okay, so that is the third example that you can give. Shockers are provided in vehicles. Reason वही है, फिर से शॉकर एक हार्ड सा स्प्रिंग जैसा होता है। अगर आपने कभी बाइक्स की एड में, जैसे मैं बता रही हूँ, देखा होगा, हेलिकल सा ऐसे स्प्रिंग जैसा है, और जब अनइवन रोड पे वो बाइक मूव करेगी या व्हीकल मूव करेगा जिसमें यूज किया हुआ है, तो वो स्प्रिंग विल एब्जॉर्ब द शॉक्स और जो पैसेंजर है उसको एकदम से वो इतने झटके नहीं लगेंगे। ओके, सो फिर से हो क्या रहा है, टी इंक्रीज कर रहे हो, एफ डिक्रीज कर रहे हो। ओके, रीजन आप फिर से वही दोगे, दिस इज बिकॉज न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन, यहाँ पे उसका रीजन दोगे, न्यूटन सेकेंड लॉ। ओके, F इज प्रोपोर्शनल टू 1 by T। शॉकर की वजह से क्या होगा, T increases and F decreases when the vehicle moves on, when vehicle moves on uneven road, या जब भी वो स्पीड ब्रेकर को नेगोशिएट करते हैं। तो आपने देखा होगा कि बड़ा स्मूथली मूव करा जा सकता है स्पीड ब्रेकर के थ्रू इफ दी
shockers provided in the vehicle are proper. Decreases when vehicle moves over uneven road or speed breaker. Okay, so this is another application of the Newton's second law of motion. So that is where is the importance of shockers in a vehicle is being depicted. As I mentioned, we have vehicles जहाँ पे अगर ये shockers नहीं provided होते, जैसे ई रिक्शा की हम बात कर रहे थे, उसमें नहीं होते प्रोवाइडेड, तो जब अनइवन रोड पे या स्पीड ब्रेकर के थ्रू ई रिक्शा मूव करता है, इट बिकम्स वेरी अनकंफर्टेबल, बहुत ज्यादा जर्क्स लगते हैं. ओके, सो शॉकर्स आर प्रोवाइडेड टू इंक्रीज द टाइम ऑफ दैट इम्पैक्ट जो अनइवन रोड पे चलते हुए आ रहा है, और उस टाइम इंक्रीज होने से फोर्स डिक्रीज हो जाती है. ठीक है, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, दिस वाज थर्ड, राइट? फोर्थ, a karate player can break a pile of tiles. A karate player can break a pile of tiles in a single blow. उसमें भी देखो टेक्निक है, एक सिंगल ब्लो से ही टूटेगा. ठीक है, खड़े होकर अगर फोर्स लगाते रहोगे पाइल ऑफ टाइल्स पे, उसमें नहीं हो रहा, एक सिंगल ब्लो से टूट रहा है. क्यों? क्योंकि जब आप एक सिंगल ब्लो दे रहे हैं, यू आर अप्लाइंग अ लॉट ऑफ फोर्स. व्हाई? क्योंकि आप बहुत छोटे से टाइम के लिए वो फोर्स का इम्पैक्ट दे रहे हो. ओके, टाइम बहुत कम लगाना है, फोर्स हेंस ज्यादा लगेगी. ओके, यू आर सडनली चेंजिंग द मोमेंटम, एकदम से जीरो से बहुत सारी वेलोसिटी दी जाती है. ठीक है, तो जब वो ट्रांसफर होता है मोमेंटम, विच इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज नथिंग बट द फोर्स. सो टी डिक्रीजेस, एफ इंक्रीजेस. ओके, एक शॉर्ट ड्यूरेशन में बहुत सारी फोर्स ट्रांसफर हो जाती. सो कराटे प्लेयर कैन break a pile of tiles with a single blow. Reason again, because Newton's second law of motion. Newton's second law, T decreases and F increases. Okay, we have still many more examples which can be discussed for explaining Newton's second law of motion. आप साथ साथ लिखते रहिए क्लास. Another very common example is, जी आपने भी ऑब्जर्व किया होगा, that if we fall on a concrete floor we get more hurt, whereas if we fall on a cushioned bed या सैंड फ्लोर है या मडी फ्लोर है, अगर मडी फ्लोर इन द सेंस ऐसा नहीं कि बस हल्की फुल्की मिट्टी गिरी हुई है, सैंड गिरी हुई है, प्रॉपर ग्राउंड है जैसे बिल्कुल, उसके ऊपर अगर हम गिरते हैं इतना प्रॉब्लम नहीं होती. यू माइट हैव सीन प्लेयर्स तो गिरते रहते हैं खेलते हुए, इतना मेजर नहीं लगती. बट अगर रोड पे गिर जाते हैं भागते हुए या साइकिल चलाते हुए आप, या कंक्रीट फ्लोर पे गिरते हैं, तब ज्यादा हर्ट करता है. रीजन अगेन इज न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन. ओके, कैन एनीबडी एक्सप्लेन मी हाउ to justify that falling on a concrete floor will be more hurting as compared to falling on a trampoline or falling on a sand bed or a cushioned bed? The same question can be asked for giving reason why athletes during long jump event they are made to jump या made to fall on a sand bed. ठीक है, या फिर जो हाई जंप वाला इवेंट है उसमें ट्रैम्पोलिन पे दे हैव टू जंप. The reason being because that way they won't get hurt. क्यों? क्योंकि जब हम कंक्रीट फ्लोर पे गिरते हैं तो बॉडी जिस भी स्पीड से आ रही थी, सपोज यू वर रनिंग एट अ स्पीड ऑफ से 5 मीटर पर सेकेंड. ओके, वो 5 मीटर पर सेकेंड एकदम से जीरो हो जाएगा जैसे ही बॉडी फ्लोर पे गिरेगी. फ्लोर तो हार्ड सरफेस है, जैसे ही गिरे यू विल कम टू रेस्ट. सपोज 0.01 सेकेंड में या 0.001 सेकेंड में, बहुत ही छोटे से टाइम में यू विल कम टू रेस्ट. ओके, सो फोर्स प्रोपोर्शनल टू 1/t. कंक्रीट फ्लोर पे t बहुत कम होगा एंड हेंस f बहुत ज्यादा होगा, तो इम्पैक्ट यही फोर्स है जो हमें चोट लगाती है, तो दिस फोर्स विल बी मोर, सो वी विल गेट मोर हर्ट. whereas on the other hand, in case of a sand bed or a cushioned bed, okay, or a trampoline, this t will increase. बॉडी को रेस्ट पे आने का टाइम बढ़ जाएगा. क्यों? क्योंकि ट्रैम्पोलिन तो डिप्रेस हो जाता है, जैसे ही उसके ऊपर वेट आएगा वो इलास्टिक है, वो डिप्रेस हो जाएगा. या सैंड के ऊपर, सैंड बेड के अगर ऊपर आए, सैंड थोड़ा सा धस जाती है हमारे वेट से. ओके, तो रेस्ट पे आने का टाइम बढ़ गया. टाइम फॉर द बॉडी टू कम टू रेस्ट विल इंक्रीज. जहां हार्ड फ्लोर पे बॉडी यहीं पे रेस्ट आ रही थी, सैंड के केस में थोड़ा सा और नीचे जाके रेस्ट पे आएगी. वो जो फ्रैक्शन ऑफ टाइम हमें एक्स्ट्रा मिला है, उससे ये डिनोमिनेटर बढ़ गया और फ्रैक्शन की वैल्यू कम हो गई. ठीक है,
So in case of concrete floor, okay, आप एग्जांपल आंसर कैसे करोगे? बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, बिकॉज ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ, ठीक है, फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/t, ओके, t decreases and f increases. ये किसकी बात हो रही है? कंक्रीट फ्लोर की. Whereas on sand, t increases, f decreases. Okay, so I'll end it here and I'll